वन मानव भ्रूण में दिखाई देने वाली सबसे प्रारंभिक ग्रंथि है एक पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी थाइमोस, डी हाइपोथैलेमस। सही उत्तर पिट्यूटरी ग्रंथि। स्पष्टीकरण, भ्रूण में दिखाई देने वाला सबसे प्रारंभिक अंग हृदय है। 2. प्रोटीन का पता लगाया जाता है। एक डीएनपी परीक्षण, बी बेनेडिक्ट का परीक्षण, सी मोलिश का परीक्षण, डी ब्यूरेट परीक्षण। सही उत्तर डी ब्यूरेट परीक्षण। स्पष्टीकरण, बेनेडिक्ट का परीक्षण चीनी को कम करने का निर्धारण करने के लिए है। डीएनपी परीक्षण कीटोन या एल्डिहाइड समूह का निर्धारण करने के लिए है। मोलिश का परीक्षण कार्बोहाइड्रेट निर्धारित करने के लिए है। ब्यूरेट परीक्षण प्रोटीन का निर्धारण करता है। 3. सामान्य मानव रक्त है। एक अम्लीय, बी क्षारीय, सी न तो अम्लीय और नहीं क्षारीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी क्षारीय। स्पष्टीकरण, मानव रक्त का पीएच 7.35 7.45 के बीच होता है। 4. एक वयस्क के हृदय द्वारा प्रति घंटे पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा लगभग होती है। एक 300 लीटर, बी 340 लीटर, सी 50 लीटर, डी 230 लीटर। सही उत्तर ए 300 लीटर। स्पष्टीकरण, 1 मिनट 5 लीटर, 60 मिनट 5 300 लीटर। 5. पूर्णतः स्फीत कोशिका में निम्नलिखित में से कौन शून्य हो जाता है? एक आस्माटिक दबाव, बी उपरोक्त सभी सी जल क्षमता, डी दीवार का दबाव। सही उत्तर सी जल क्षमता। स्पष्टीकरण, जल क्षमता आस्माटिक दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल या कुछ अन्य बलों के कारण पानी की गति की प्रवृत्ति है। एक पूर्णतः स्फीत कोशिका अब और पानी अवशोषित नहीं कर सकती क्योंकि दीवार का दबाव और आस्माटिक दबाव बराबर हो गया है। इस स्थिति में जल क्षमता शून्य हो जाती है। 6. कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? एक अमीबा, बी पैरामोइक, सी हाइड्रा, डी यूग्लेना। सही उत्तर सी हाइड्रा। स्पष्टीकरण, ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि प्रोटोजोआ एक एकल कोशिका वाला प्राणी है। अब प्रोटोजोआ एक एकल कोशिका यूकेरियोट्स न्यूक्लियस सूक्ष्म जीव है। 7. पक्षी चमगादड़ से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न है? ट्रेकिया, एक श्वासनली, बी डायाफ्राम, सी वर्मबर्ड, डी 4 कक्षीय हृदय। सही उत्तर बी डायाफ्राम। स्पष्टीकरण, डायाफ्राम स्तनधारियों में एक कंकाल की मांसपेशी है जो वक्षीय गुहा, जहां हृदय और फेफड़े मौजूद होते हैं, को पेट की गुहा से अलग करती है। यह श्वसन में सहायता करता है। 8. एक स्तनपायी जो अंडे देता है। एक थेरोपस, बी लेमुर, सी तल्पा, डी इकिडना। सही उत्तर डी इकिडना। स्पष्टीकरण, अन्य जानवर जो अंडे देता है वह प्लेटिप्स है। अंडे देने वाले सभी जानवर मोनोट्रेमेटा वर्ग के हैं। 9. बीजों की सुप्तावस्था को बढ़ावा मिलता है। एक एबीए, बी आईएए, सी ऑक्सिन, डी गैब्रेलिन। सही उत्तर ए एबीए। स्पष्टीकरण, एब्सिसिक एसिड एबीए बीजों की सुप्तावस्था को नियंत्रित करता है। इसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहा जाता है। डेंट, श्वसन में साइटोसोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक क्रेब्स चक्र, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण, डी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सही उत्तर बी ग्लाइकोलाइसिस। स्पष्टीकरण, कई महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं विशेष रूप से चयापचय चरित्र की साइटोसोल में होती हैं। इन प्रक्रियाओं में अनुवाद के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से सेलुलर श्वसन का पहला चरण और माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से कोशिका विभाजन शामिल है। 11. पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? दूध का बंध्याकरण, बी दूध का किण्वन, सी दूध का निर्जलीकरण, डी दूध का आसवन यो 56 8%। सही उत्तर ए दूध का स्टरलाइजेशन। स्पष्टीकरण, पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैकेज और गैर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों जैसे दूध और फलों का रस को हल्की गर्मी से उपचारित किया जाता है, आमतौर पर 18 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, रोगजनकों को खत्म करने और शेल्फ जीवन का विस्तार करने के लिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन जीवों और एंजाइमों को नष्ट या निष्क्रिय करना है जो बीमारी के खराब होने या जोखिम में योगदान करते हैं, जिनमें वनस्पति बैक्टीरिया भी शामिल हैं, लेकिन जीवाणु बीजाणु नहीं। बंध्याकरण किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो जीवन के सभी रूपों, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया, बीजाणु, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि, और अन्य जैविक एजेंटों जैसे कि एक विशिष्ट में मौजूद प्रियन को हटा देता है, मार देता है या निष्क्रिय कर देता है। सतह, वस्तु या तरल पदार्थ, उदाहरण के लिए भोजन या जैविक संस्कृति मीडिया, ऊष्मा, रसायन,
उच्च दबाव, उच्च स्पंदन सहित विभिन्न माध्यमों से नसबंदी प्राप्त की जा सकती है। वेव पार्किंसंस रोग की विशेषता तंत्रिका कोशिकाओं की हानि है। एक जालीदार गठन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सी इंगुलेट कॉर्टेक्स, जी डी सब्सटेंटिया नाइग्रा। सही उत्तर डी सब्सटेंटिया नाइग्रा। स्पष्टीकरण पार्किंस रोग मस्तिष्क के उस हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं की हानि के कारण होता है जिसे सब्सटेंटिया नाइग्रा कहा जाता है। फिर डेंगू फ्लेविवायर्स के कारण होता है। डेंगू बुखार का वाहक क्या है? एक एडीज मच्छर, बी नर एनोफिलीज मच्छर, सी नर एनोफिलीज मच्छर, डी क्यूलेक्स मच्छर। सही उत्तर ए एडीज मच्छर। स्पष्टीकरण मादा मच्छर केवल काटती है। डेंगू पीला बुखार एडीज मच्छर के कारण होता है। मलेरिया एनोफिलिस मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। फोर्सेन लीशमैनिया डोनोवानी का मध्यवर्ती मेजबान है। एक ड्रैगन फ्लाई, बी एनोफिलीज मच्छर, सी सैंडफी, डी सत्से मक्खी। सी सैंडफ्लाई। स्पष्टीकरण सैंडफ्लाई लीशमैनियासिस का कारण बनता है जिसे काला अजार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपी प्रजाति है? एक गोरिल्ला, बी चींटी गग, उद्यान छिपकली, डी मकड़ी। सही उत्तर बी चींटी। स्पष्टीकरण जीव विज्ञान में बहुरूपता एक प्रजाति की आबादी में दो या दो से अधिक स्पष्ट रूप से भिन्न रूप या रूपों की घटना है जिन्हें वैकल्पिक फेनोटाइप भी कहा जाता है। सरल शब्दों में बहुरूपता तब होती है जब किसी जीन पर किसी लक्षण की दो या दो से अधिक संभावनाएं होती हैं। समय के साथ चींटियां विकसित हुईं, कॉलोनियां बढ़ी और अधिक जटिल हो गईं। सिस क्लोरोफिल का धात्विक घटक एक MnB, Mg, CCDN। सही उत्तर बी Mg। स्पष्टीकरण क्लोरोफिल का सूत्र C55H7.4 Mg। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है? एक पैरेनकाइमा, बी हाइपोडर्मिस, सी जाइलम, डी फ्लोएम। सही उत्तर सी जाइलम। स्पष्टीकरण जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है और जाइलम पैरेनकाइमा ही एकमात्र जीवित कोशिका है। 8 प्रकंद एक संशोधित तना है क्योंकि ए इसका तना अत्यधिक संघनित और डिस्क जैसा होता है। बी इसमें गांठें, इंटरनोड और भूरे पपड़ीदार पत्ते होते हैं। सी ये मिट्टी में लंबवत ऊपर की ओर बढ़ता है और इसमें मांसल पत्तियां होती हैं। डी इसमें गांठें होती हैं और इसकी आंखें होती हैं जिन पर अंकुरित कलियां होती हैं। सही उत्तर डी इसमें गांठें होती हैं और इसकी आंखें होती हैं जिन पर अंकुरित कलियां होती हैं। 19 एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, बी राष्ट्रीय सामान्य जनजाति का नया सामान्य न्यायाधिकरण, डी राष्ट्रीय हरित जनजाति। सही ए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। बेट्स अंगूर की खेती क्या है? वनों की सुरक्षा, बी अंगूर का उत्पादन, सी प्रकार की आदिम कृषि, डी गन्ने का उत्पादन। सही अंगूर का उत्पादन।